लेकिन ये जो कृष्ण हैं ज्ञानियों का चित्त हैं, भक्तों के भगवान हैं और हम सबके गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश कर रहे हैं। अब आइए 14वां श्लोक निकालो, उसका पाठ करें। तो श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोक में भगवान ने माया का स्वरूप बताया है और इस माया को कैसे पार हो सकते हैं ये उपाय बताया है। पहले बताया माया का लक्षण, उसके बाद बताए हैं कि इस माया को पार कैसे पाया जा सकता है। अब देखो, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका लक्षण हो जाता है, यानी उनकी पहचान हम बता सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी पहचान बता नहीं सकते, और कुछ चीज ऐसी हैं कि पहचान बताते हैं तो कभी वह उसमें पहचान घटती है और कभी उसमें घटती नहीं। इसलिए 3 तरह की चीजें हैं। एक सलक्षण, एक अलक्षण, एक विलक्षण। 3 तरह की चीजें हैं जिसका लक्षण किया जा सके, जिसको बताया जा सके कि इसका ये लक्षण है, इसका ये लक्षण है, इसकी ये पहचान, इसकी ये पहचान। तो जिसको बताया जा सके, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये सूत्र है कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो जिसका लक्षण किया जा सके उसे बोलते हैं सलक्षण, और जिसका लक्षण न किया जा सके उसे बोलते हैं अलक्षण। लेकिन लक्षण कर दें हम, कभी उसमें घटे कभी न घटे, उसे बोलते हैं विलक्षण। और शास्त्र की दृष्टि से जीव सलक्षण है, जीव का लक्षण बताया जा सकता है। लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, भगवान का लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अलक्षण है। यदि आप कहो कि भगवान का लक्षण कैसे नहीं बताया जा सकता, तो हमारे उपनिषद गाते हैं कि जो सबको जानता है उसे किसके द्वारा जानोगे? जो सबको जानता है, विज्ञातारम अरे केन विजानिया, छांदोग्य उपनिषद। विज्ञातारम, जो सबको जानता है उसको किसके द्वारा जानोगे? इसलिए परमात्मा का कोई लक्षण नहीं है। और माया, बोले देखो तो लगता है कि सही है और विचार करो तो कहीं भी नहीं है। देखो तो लगता है सही है, दूर से देखो तो लगता है समंदर। दूर से देखो तो लगता है समंदर। आपने सागर को दूर से देखा तो क्या दिखाई देता है उसमें?
जल ही जल, जल ही जल। और जिसके पास जल ही जल हो फिर वो प्यासा होगा? बोलो ईमानदारी से। यानी जिसके पास जल ही जल हो फिर वो प्यासा होगा? बोले जिसके पास इतना जल है वो प्यासा क्यों होगा? लेकिन दूर से जा देखो तो लगता है समंदर, लेकिन नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। समुद्र प्यासा है कि नहीं? दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि इससे तो कभी प्यास नहीं लगेगी, लेकिन नजदीक जाओ तो इधर से गंगा आ रही है, इधर से यमुना आ रही है, इधर से सरस्वती आ रही है, इधर से गोदावरी आ रही है, इधर से सरयू आ रही है। सागर से पूछा बात क्या है? बोले प्यासा हूं मैं, इसलिए सब मेरी प्यास बुझाने के लिए आ रही हैं। बात स्पष्ट है ना? दूर से हम सागर को देखें तो लगता है कि इसको प्यास नहीं होगी, क्योंकि इसके पास तो पानी का पानी है। लेकिन जब नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है, सारी सारी नदियां उसकी प्यास बुझाने के लिए आ रही हैं। सागर कहता है बस यही है, यही माया है। रहते अर्थम यत प्रतीयेत। हाँ, अभी अभी जहाँ हम ठहरे हुए हैं तो वहाँ चतुश्लोकी भागवत की बात चल रही थी, तो उसमें माया का यही लक्षण है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत यत चात्मनि। दूर से देखो तो लगता है समंदर, नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। ये जो माया है, दूर से हम देखते हैं तो लगता है वास्तव में है, लेकिन नजदीक से देखो तो, अच्छा इसे अपनी भाषा में ऐसे कह लो, दूर के ढोल हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगता है ढोल बिल्कुल लबालब ठोस, और जाकर के देखो तो खाली, ऊपर से ठोस अंदर से खाली। ये ऐसा माया। तो माया देखने में कुछ और जैसी है, लेकिन विचार करो तो तीनों कालों में नहीं है, इसलिए इसे विलक्षण बोलते हैं। तो यहां भगवान भी उस माया के लक्षण बता रहे हैं कि ये कैसी है। अब गिनते जाओ। भगवान कंजूसी नहीं करते, जब बताने में आ रहे हैं तो पूरा बता रहेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मैं 7वें अध्याय में बता रहा हूं ये बक्ष्यामि अशेषतः, बिल्कुल लबालब पूरा बताऊंगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो अब देखो, आओ पढ़ो, देखो। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब किसी को बस में करना है, किसी से संबंध जोड़ना है, तो पहले उसकी पहचान तो जरूरी है। तो भगवान पहले इसका लक्षण बता रहे हैं कि ये माया कैसी है। नंबर 1 देवी, एक देवी है। नंबर 2 ऐसा, ये सा है ना, तो ही धन ऐसा, ये मिला हुआ शब्द है, ही धन ऐसा। तो नंबर 1 देवी, नंबर 2 ऐसा। ऐसा माने प्रत्यक्ष, जो सामने है बिल्कुल। हे माने निश्चय ही, जोर देकर के भगवान कह रहे हैं निश्चय ही प्रत्यक्ष है। तो नंबर 1 देवी, दूसरे ऐसा प्रत्यक्ष। ऐसा के सामने प्रत्यक्ष लिख लो, दूसरा लक्षण प्रत्यक्ष। तीसरा है गुणमयी, ये तीसरा इसकी पहचान। चौथा है मम माया। किसकी है? बोले मेरी। नंबर 1 देवी, नंबर 2 ऐसा, नंबर 3 गुणमयी, और नंबर 4 गुणमयी। नंबर 4 कौन सा हो गया? मम माया, ये तीसरी। देवी पहली,
हेसा दूसरी, गुणमयी तीसरी और मम माया चौथी, और पांचवी है दुरत्यया। ये पांच इसका लक्षण भगवान ने कहे। तो पहले ये पांच कहे कि माया ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और आगे के चरण में बता रहे हैं कि इसको पार कैसे किया जा सकता है, उपाय बताया है। ऊपर के चरण में तो माया का लक्षण बताया, और नीचे के चरण में इसको पार कैसे कर सकते हैं ये उपाय बताया। बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। ज्योतिषी कहते हैं, हमारे आचार्य जी कहते हैं ये परेशानी, ये परेशानी, पर उपाय भी तो बताते हैं। तो अब दैवी, दैवी का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में एक धातु है दिव, उसका कई अर्थ होते हैं। दिव माने क्रीड़ा, दिव माने बिजगीसा, बिजगीसा माने, बिजगीसा एक ऐसी भावना है जिसका अर्थ होता है कि जो भी मेरे सामने आए उसे हरा दूं। बिजगीसा माने हरेक पर विजय प्राप्त करने की कामना, जो भी मेरे सामने आए उसे पराजित कर दूं। तो नंबर एक, हाँ, तो दिव जो धातु है उसका अर्थ है दिव। दिव माने क्रीड़ा, दिव माने प्रकाशशीला, द्योतनशीला, और दिव माने चमत्कार युक्ता, और दिव माने जो भी सामने आए बिजगीसा यानी इसे हरा दूं। अब देखो, विचार करो, तो दिव, क्रीड़ा, बिजगीसा, चमत्कारे च, संस्कृत जो शब्दकोश हैं उन्होंने बताया कि ये जो दिव है, दिव धातु है, इसके अर्थ होते हैं, एक तो दिव माने क्रीड़ा। बोलो, खेल कर रही है कि नहीं कर रही? इतना खेल कर रही है साहब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसा इसका खेल है, कैसा विचित्र इसका खेल है कि कहीं न तो दीवाल है, न कहीं रंग है, न कहीं ब्रश है, और चित्र सारे बन रहे हैं साहब। कैसी क्रीड़ा है! तो ये एक तो दैवी, दैवी का मतलब खेल कर रही है। दूसरे प्रकाशशीला है, चमकीली है, चमकीली है। लेकिन आपने देखा जब हम छोटे थे तो वो रेडियो फेडियो का शौक था, तो हमने देखा, और शायद आप भी जानते होंगे कि ये जो लोकल रेडियो आते हैं ना वो बड़े चमकीले होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, और जो कंपनी के होते हैं, कभी ध्यान दिया है कि लोकल चीज बाहर से बड़ी अट्रैक्टिव होती है ना, होती है। तो ऐसे ये जो माया है महाराज, ये ऊपर से बड़ी चमकीली है, लेकिन आप जानते हैं हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ऊपर से तो चमकीली है, दूर से देखो तो लगता है समंदर, और नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। तो ऊपर से तो बड़ी चमकीली दिखाई देती है, ऊपर से बड़ी रंगीली दिखाई देती है, ऊपर से बड़ा सुख देने वाली दिखाई देती है, लेकिन ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, देखो तो चमकीली दिखाई दे, देखो तो सुख देने वाली दिखाई दे, देखो तो अपनी दिखाई दे, लेकिन जब विचार करें तो बिल्कुल उल्टी। कभी कभी लोग रुद्राक्ष बेचने आते हैं साहब, रुद्राक्ष, और उस पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाते हैं। देखो इस पर सर्प बना है, देखो इस पर भगवान शिव बने, ये ओरिजिनल है। लेकिन ध्यान देना, ओरिजिनल पर कुछ नहीं होता, वो सादा होता है। आगे अब ध्यान रखना, कोई पागल न बना पाए। लेकिन कलाकारी देखो, सांप भी बना दिया, भगवान शिव भी बनाए। तो ये माया कैसी है? देवी का मतलब चमकीली है, लेकिन वास्तव में ये भीतर न कुछ नहीं, बिल्कुल थोती। अब बिजगीसा, अब बिजगीसा पर विचार करो। देवी का अर्थ होता है दिव, दिव का मतलब द्योतनशीला, प्रकाशशीला, और बिजगीसा, बिजगीसा का मतलब कोई इसके सामने आया और इसने चारों खाने चित्त किया। विधि हरि शंभु नचावन हारे।